नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है, लेकिन आज बिहार की तस्वीर कुछ और कहती है। बिहार पलायन को मजबूर है। सड़कों पे लंबी लंबी मजदूरों की लाइन लगी है। आखिर बड़ा सवाल यही है कि बिहार कैसे बदलेगा, बिहार में परिवर्तन कैसे आएगा, एक नए बिहार का सपना है वो क्या होगा। इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हैं। ये मेहमान अपना परिचय खुद देंगे आपको और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं संजय राय, समाज सेवी। मैं अनिल कुमार सिंह, सोशल वर्कर हूँ। मैं पप्पू राय, वार्ड पार्षद का प्रतिनिधि 22 का। भाई धर्मेंद्र, पूर्व मुखिया कुर्जी। तो ये चार मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं समाज सेवा से और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि बिहार कैसे बदलेगा और एक नया बिहार कैसे बदलेगा, क्या सोचते हैं आप? बिहार में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक युवा नेता का चयन करना होगा, जो कि पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं हम लोग, 15 साल 20 साल से लगातार नीतीश जी सीएम हैं। इसके लिए हम लोग को नेता का चुनाव करना होगा, युवा नेता को। सबसे पहले नीतीश जी बहुत सा वादा किए, बहुत सा वादा किए, ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, ये कहावत है कि अकबर के यहाँ एक श्रोता गया गाना गाने, तो बोला कि गाओ, तो गाते गया। कैसे इसको चांदी दे दो, और अच्छा गाया। तो कहीं इसको सोना दे दो, और अच्छा गाया। तो कहीं इसको हीरा दे दो, और अच्छा गाया। तो वैसे उसको जमीन दे दो। पूरा खुश हुआ, पूरा ताली लगा, बहुत सारी जनता ताली मारे। जब श्रोता गया, अपना घर गया लौट के, अपना पत्नी बच्चों को बताया कि आज राजा अकबर के यहाँ मुझे इतना इतना प्राइज मिला। बहुत पूरा परिवार खुश हुआ, सभी कोई खुश हुआ। लेकिन 3-4 दिन तक जब कोई पुरस्कार उसको नहीं मिला, तो गए अपने राजा साहब के पास। बोले, राजा साहब मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला, अभी तक आपने घोषणा किए थे। तो बोले, पुरस्कार कैसा? तुमने मेरा कान को खुश किया, हमने तुम्हारा कान को खुश किया। वही हमारे बिहार में हो रहा है, एक से एक वादा, एक से एक वादा, जमीन पर कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे, जब कोरोना फैला था, कि 9 दिन के अंदर राशन कार्ड बना को हम हर किसी को देंगे। वो 9 दिन लगता है कि आज 20 से कई दिन जरूर हो गया कि जब 9वां दिन हर हालत में राशन कार्ड मिल जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। उसके पहले वादा किए कि सबके खाता में 1000 रुपया देंगे। फिर कहें जीविका बहन सर्वे करेगी, तो यहाँ जीविका बहन है ये नहीं, जीविका बहन पंचायत में होता है शायद। एक से एक वादा, जनता रोड पर इसी तरह दौड़ते रहा। हम लोग पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि, हम लोग बहुत सा जनता दौड़े कि मेरे खाता में पैसा नहीं आया, राशन कार्ड का मेरा क्या हुआ। इतना मुश्किल, इतना परेशानी का सामना करना पड़ा। तब लास्ट में हम लोग अपना राशन बांटना चालू कर दिए, जो आप देखे भी होंगे। लगातार 30 दिन से हम राशन बांट रहे हैं। लगता है कि अभी तक 40,000 परिवार को राशन बांट चुके हैं हम। राशन ही नहीं बांट रहे हैं, राशन के साथ साथ हम लोग 40,000 परिवार का एक सूची बना रहे हैं कि आपके घर में कौन आया, बाहर से कोई आया है कि नहीं आया है, किसी का तबीयत खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी को फीवर लगा है कि नहीं लगा है। मतलब एक हाँ, सरकार का जो काम है उसे आप कर रहे हैं। हाँ, जो काम सरकार को करना कर रहे हैं, जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम जनता कर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ सवाल ये है कि हम राजनीति पे यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, सरकार की भूमिका पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा हर बार होता है, लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि बदलाव कैसे हो, परिवर्तन कैसे हो। बदलाव क्या होगा? बदलाव के लिए देखिए, पिछले बार ही बदलाव हुआ। हम लोग तो सरकार बीजेपी का नहीं बनवाए थे, हम लोग तो आरजेडी, कांग्रेस, जदयू का सरकार जनता वोट दिया था। लेकिन ये लोग देखिए फिर सरकार दूसरा बना लिए,
जनता भी समझ में नहीं, जनता को भी ये लोग गुमराह कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, बदलाव बिहार, नया बिहार कैसे बनेगा? ऐसा बिहार जिसमें बिहार के लोगों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जो सड़कों पे आज लंबी लंबी लाइन देख रहे हैं मजदूरों को, जो इस तपती दोपहर में वो चलने को मजबूर हैं, सड़क पे मर रहे हैं लोग। इससे कैसे बचेगा बिहार? आज कई बरस बाद ये आपदा के घड़ी में आज जनप्रतिनिधि जैसे पप्पू राज जी अपने व्यक्तित्व रखे हैं और नया बिहार का जो सपना देखा जा रहा है। 2015 में नया बिहार का सपना जरूर बिहार के जनता लोगों ने देखा था, गठबंधन की सरकार ला करके, लेकिन माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उनको विभाग दिया गया, पथ विभाग दिया गया, स्वास्थ्य विभाग दिया गया, अन्य विभाग दिया गया, जिन्होंने वो स्वास्थ्य पथ विभाग में उन्होंने बिहार के लोगों के लिए एक युवा अवस्था में उन्होंने काम करके दिखाया। और 15-17 महीना के अंदर में जो बिहार लेवल पर सड़क से लेकर के जेपी सेतु पुल जो कई वर्षों से पड़ा हुआ था उद्घाटन के लिए, तुरंत माननीय तेजस्वी प्रसाद जी मतलब नितिन गडकरी से मिल करके और सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे तालमेल रख करके एक अच्छा बिहार का सपना देखा। लेकिन क्या मिला? सब लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उस सपना को चकनाचूर कर दिया। बिहार के लोग, बिहार का जनता, आवाम गठबंधन को वोट दिया था। एक गठबंधन 5 साल तक चलने देना चाहिए था और नीतीश जी का दायित्व बन रहा था कि तेजस्वी जी को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के 5 साल तक ये गठबंधन की सरकार को चलने देते और नया बिहार का सपना अब युवा ही देख सकता है। अब ये सब बुजुर्ग हो गए हैं, अब 70 वर्ष 75 वर्ष की उम्र में इन लोग का अब कोई काम नहीं बच गया। जो लोग कुछ कुछ जाकर रात को शाम को बताते हैं वही दिन को करते हैं। अब ये बिहार की सत्ता, जिस तरह से 12 करोड़ की सत्ता है बिहार में, ज़्यादा लोग गरीब गुरबा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक बिहार से जो प्लान कर गया था, अब लोग बिहार लौट के आ रहा है। बिहार में क्या है, 15 साल 17 साल से गठबंधन की सरकार है। दिल्ली में, बिहार में कोई तरह का कल कारखाना, जो जितने लोग मजदूर बिहार में लौट के आए हैं, अब तो उनको कह रहे हैं लोग कि मनरेगा पे उन लोग के मनरेगा पर नौकरी दिया जाएगा। अब बताइए कहाँ बिहार में मनरेगा का काम हो रहा है? क्या मनरेगा से काम करके कोई मजदूर अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, सब जिस तरह से अदर स्टेट वाले बिहार के मजदूर लोगों के साथ जो जिस तरह से पेश आ रहे हैं, मार रहे हैं, उतार रहे हैं, ट्रक पर से उतार के जिस तरह से मार रहे हैं, आज सही से वो लोगों का दृश्य दिखाया जाए तो जनता में उबाल हो जाएगा और गृह जुझ छूट जाएगा। इसलिए मैं बिहार के आवाम से, युवाओं से, अल्पसंख्यक से, अति पिछड़ा से और लालू जी के बताए हुए रास्ते में मार्गदर्शन से मैं यही कहूँगा बिहार वासियों को कि अब युवा के हाथ में, अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में सत्ता दीजिए और नया बिहार का सपना पूरा कीजिए। तो जिस तरह से बात आपने बताई कि उसके मुताबिक सुशासन बनाम जंगल राज, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे भी जंगल राज का ठप्पा लगा है, इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बार जो आज़ादी के बाद पहली बार 90 के दशक में लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री बने, गरीब गुरबा का नेता, एक गरीब परिवार बिहार के मुख्यमंत्री सत्ता संभाला। ऊपर वाले लोगों के, ऊपरी जाति के लोगों को एक हरगिज बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये बिहार में एक गरीब का बेटा बिहार का सत्ता संभाले और कोई जंगल राज नहीं। उन्होंने जंगल राज का जो परिभाषा दिया गया, लालू यादव ने एक ही काम किया, गरीब गुरबा के हर जात के लोगों को उनका हक दिलाया, उनको बोलने का अधिकार दिया और बोला कि आप लोग में भी एक प्रतिनिधि चुनिए ताकि आप लोग का विकास का एक नेता बिहार में अपने बात, अपने पक्ष रखे। और इसी तरह से 15 साल में जितने गरीब गुरबा थे, जितने भी जाति के लोग थे, चाहे जितनी भी हिंदू जाति को हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जिन्होंने उन्हें आवाज़ दिया, गरीब गुरबा को अपने पास बुलाया, अपने साथ बैठाया, इसलिए लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वही लोगों ने अपने षड्यंत्र राज करके माननीय श्री लालू प्रसाद को एक साजिश के तहत फंसाया और
वही लोगों ने इसको, वही लोग क्राइम करवा करवा के सेना, कई तरह का सेना का उन्होंने बिहार में जन्म दिया और गरीब गुरबा के साथ क्राइम करते करते और जंग राज में इसको परिवर्तन किया। बिहार में जंग राज था ही कहाँ, एक ही चीज़ था कि गरीब गुरबा को उन्होंने आवाज़ दिया, वही उनका गुनाह है। और जिस तरह से भी सत्ता चल रहा है, चापलूसियों के हाथ में सत्ता है, जो जी हजूरी कर रहा है उसी का राजपाट है। 51 से 52 कई तरह के घोटाला माननीय नीतीश कुमार जी के राज में हुआ, कहाँ कोई जांच हुआ? क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है, राज्य में उन्हीं का सरकार है। जिनका केंद्र में सरकार रहेगा, राज्य में सरकार रहेगा, उनके खिलाफ न केंद्र जाता है न स्टेट गवर्नमेंट जाता है। अगर सही से जांच हो तो न जाने कितने नेता, कितने बिहार के प्रेजेंट नेता सलाखों के पीछे रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि नया बिहार कैसे बने, आरोप प्रत्यारोप से हम आगे कैसे बढ़ें, जंगल राज और सुशासन से आगे हम कैसे निकलें। अनिल जी, आपसे आप क्या सोचते हैं, किस तरह नया बिहार बने? सभी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट का एक एज होता है। मेरा मानना है कि राजनीति में भी एक रिटायरमेंट का एज होना चाहिए। ये जितने जी बूढ़ा बुजुर्ग जो हो गए, इवन बीजेपी ने भी अडवाणी जी जैसे लोगों को सलाहकार समिति में डाल दिया, तो इसी तरह की हर पार्टियों में एक होनी चाहिए। नीतीश जी को रिटायर होना चाहिए, मोदी जी को, सुशील मोदी को रिटायर होना चाहिए। एक युवा प्रतिनिधि आए और समाज को दिशा दे। इसमें युवा में जो अभी राजद के तेजस्वी जी हैं और भी दूसरे पार्टियों के जो युवा नेता हैं, उनको आगे आना चाहिए और बिहार के पार्टी के लाइन से अलग हटकर पूरे बिहार के विकास के लिए सोचना चाहिए, तभी बिहार का विकास होगा। नीतीश जी जब सत्ता संभाले थे तब उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम बिहार से पलायन रोकेंगे, लेकिन आज जब 15 साल की सुशासन की सरकार जो है बिहार में काम कर चुकी है, बावजूद इसके पलायन रुके नहीं हैं और पलायन की स्थिति क्या है जो दुर्भाग्य से आज सड़कों पर दिख रही है। तो आखिर कैसे होगा? जो आते हैं, आपने कहा तेजस्वी जी का नाम लिया और नए लोगों का नाम लिया, तो जो आते हैं वादा तो तमाम करते हैं, लेकिन शायद वो काम नहीं कर पाते, नक्शा पे उसे उकेर नहीं पाते। क्या वजह है, कमी कहाँ रह जाती है? सवाल ये है कि हम एक को देख रहे हैं जो रिटायरमेंट के एज में आ चुके हैं या उससे आगे बढ़ चुके हैं, उनको हम लोग देख चुके हैं, उनकी कार्य करने की प्रणाली देख चुके हैं, उनका जो भी कार्य किया हुआ उसका प्रतिफल समाज के सामने है, बिहार के सामने है। तो नए लोगों को हम मौका देंगे, कैसा करेंगे नहीं करेंगे वो तो जब उस काम में घुसेंगे तब पता चलेगा। इसलिए उनको अवसर देना चाहिए। और रही बात पलायन की, मजदूरों की, तो ये तो बिहार का या उत्तर प्रदेश का भी दुर्भाग्य रहा है। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, ये कोरोना काल में सारे सरकारों की जो असलियत है सामने आ गई है। गरीबों के लिए कोई नहीं है, वो भारत सरकार का, केंद्र सरकार हो या बिहार का नीतीश जी का सरकार हो या मोदी जी, सुशील मोदी का सरकार हो, गरीबों को सभी उपेक्षित करते हैं, करते आए हैं और आगे ना हो, इसी पे हम लोगों को सोचना है। और युवा पीढ़ी जो भी आएगी राजनीति में, उसको इस दिशा में काम करना है। आप यूथ हैं और एक यूथ की नज़र से बिहार में बदलाव की बात की जाए, नया बिहार की बात की जाए, तो आप कैसा सपना देखते हैं नया बिहार को लेकर के, और फिर उसे कैसे साकार किया जाए कि यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े और यहीं वो काम करें, यहीं रहें अपने घर परिवार के साथ? बिहार का जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब आप करना ये सीखना सीख जाइएगा कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। सबसे बड़े दुख की बात है कि लोग गर्व से हम बिहारी हैं ये कहने में असमर्थ महसूस करते हैं। जब गर्व से जिस दिन हम समझे कि हम बिहारी अस्मिता की रक्षा करेंगे, हम बिहार के लोगों को जिंदा करेंगे, हम बिहार से बाहर गए हुए लोगों को लाकर यहाँ पर अपनाएंगे, उनको यहाँ कोई कमी नहीं है। हमें नहीं लगता है कि बिहार का अतीत भी बहुत अच्छा था और वर्तमान भी। जब ये बिहार सरकार बनी थी, जब बिहार का निर्माण हुआ था, तो उस समय भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, इस सब चीज़ में। ये गुणात्मक जो अभाव हुआ, जो इसमें जो कमी आई, उसका कमी कारण इन 30 वर्षों के शासन में हमको नज़र आती है। मैं ये खुलेआम कहता हूँ कि 30 वर्षों में जो शासन हुआ है, ये कछुआ चाल से भी कम गति में इन सरकारों ने काम किया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप इनको कहिए कि अगर कहिएगा कि एक जंगल राज खाता, तो एक दुशासन राज का भी नाम दे सकते हैं इसको हम।
जो दूसरा पक्ष है जो 15 वर्षों में इसको भी दुशासन राज का ही देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में नए नए युवा नजर आ रहे हैं। जनता समझदार है, जनता चाहती है, जनता पर कोई आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। जनता बदलाव के मूड में हंसा रहती है, लेकिन इन नेताओं से थक गई। लेकिन अभी भी नए नए चेहरे बहुत अच्छे हैं और उन लोगों को, उन युवाओं को भी ध्यान रखना होगा कि अपना कैरेक्टर बचाकर राजनीति में रखें, जिससे जनता को इस बार दुख ना हो। बहुत युवा चेहरा लोग हैं, लेकिन उनको ये होनी चाहिए कि उनका कैरेक्टर बचे। ऐसा नहीं है कि बिहार जब आईएएस दे सकता है, बिहार जब हर चीज़ में लीड कर सकता है, तो बिहार खुद को अपना नहीं सुधार सकता क्या? बिहार सुधरेगा। और ये लॉकडाउन बताया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये लॉकडाउन कम से कम इस चीज़ को, बिहारी को ये बताया, जो 30 लाख बिहारी बिहार में आ रहे हैं, इन्होंने कसम खाई होगी कि मैं बिहार में ही रहूँगा और बिहार की इस उर्वरा शक्ति को ही सोना बनाऊँगा। और इस उर्वरा शक्ति में इतनी ताकत है जो पूरे हिंदुस्तान को खिला सकती है, और खिलाई है। इस उर्वरा शक्ति में इतनी ताकत है। ये तो वो उर्वरा शक्ति है जो 80 वर्ष की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ गए थे। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं, हमारे राज्य में। ये चंद्रगुप्त की धरती है। हम लोग को पढ़ना पड़ता है मगध डायनेस्टी। क्या पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ पाते हैं हम लोग अगर नहीं पढ़े मगध डायनेस्टी के बारे में? इतनी अच्छी इतिहास, और आगे का भी इतिहास बनिया। सज्जनानंद सिन्हा जो थे वो थे, राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। कहाँ कमी रह गई? ये तो सोचने का विषय है। ये किसी पर आरोप लगा के आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये तभी संभव है जब आप बिहारी बनेंगे, और बिहार का सपना तभी पूरा होगा जब एक बिहारी के रूप में सोचेंगे। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बिहार के वोटर हैं वो जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे तभी, और सही नेतृत्व का चुनाव करेंगे तभी जो संविधान निर्माता बाबू राजेंद्र प्रसाद जी हुए, और जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का रहा है, सम्राट अशोक का रहा है, तमाम ऐसे मतलब खुद भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पे आकर अपना कर्मभूमि बनाए हैं। तो बिहार का इतिहास तो सचमुच बेहद ही गौरवशाली रहा है। ये बताएं कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो राजनीति कर रहे हैं यूथ, उनमें से किनमें आपको संभावना दिखती है? और जैसे हम कि कोई वो किसी भी पार्टी से हो जो मतलब लीड करने की संभावना जिसमें आपको दिखती हो। देखिए, आशावान हम भी हैं, चिंता हमें भी लगी हुई है, चिंता इनको भी लगी हुई, चिंता सभी को लगी है। इस बिहार की चिंता हम लोग के। आशावान हम लोग ताक रहे हैं, हम लोग नज़र सामने ताकते हैं। युवाओं के चेहरे की कमी नहीं है बिहार में। अभी मैं सामने देख रहा हूँ तेजस्वी यादव जी को देख रहा हूँ, आपको ये चिराग पासवान जी को देख रहा हूँ। युवा में बीजेपी से नित्यानंद राय नज़र आते हैं आपको, जो अच्छे नेता के रूप में, और उनकी हर तरफ से उनका है। लेकिन चुनने की आवश्यकता है। होता क्या है कि ये आप दिमाग में रखिए कि जनता भी उस समय, और चाहे चुनाव आयोग, जब बिहार का खास तौर पर चुनाव हो, तो कम से कम इस जो धन बल, ये शस्त्र बल, ये जो भी बल लगती है, उस बल पर जिस दिन लगाम लग जाएगी, निश्चित ही यहाँ से अच्छे अच्छे उम्मीदवार चुनाव में जाएंगे। जब विधानसभा में अच्छे अच्छे उम्मीदवार चुनाव में जीत के जाएंगे, अच्छे अच्छे विधायक चुन के जाएंगे, तो निश्चित वो बिहार का सपना लेके जाएंगे। जब उनको जनता अच्छा समझ के भेजेगी। अब होता क्या है कि चुनने के वक्त हर व्यवस्था से किसी तरह से वो जीत के आते हैं, और वहीं से आपका लोकतंत्र का जो व्यवस्था है पूरा गड़बड़ा जाती है। चेहरा है, लेकिन उन चेहरों को भी मैं चेताना चाहता हूँ। ये जो भी चेहरे हैं, इनका ऐसा व्यक्तित्व नहीं बना है बिहार के लिए कि ये बिहार के लोग सोचे कि ये लोग नेता हैं। ये नेता के रूप में नहीं उभरे हैं। ये सोशल मीडिया नेतागिरी नहीं है, सोशल मीडिया नेतागिरी नहीं है। ये जमीन पे कहीं भी ये लोग नज़र नहीं आते हैं। बिहार को जानो, पहचानो, समझो। बिहार को जानने के लिए बिहार के मिट्टी में जाना होगा, गांव गांव घूमना होगा
क्या समस्या है गांव में, किसानों की क्या समस्या है, मजदूरों की क्या समस्या है, माताओं की क्या समस्या है, शिक्षा की क्या समस्या है, स्वास्थ्य की क्या प्रॉब्लम है कि नहीं तरक्की हो रहा है, इन सब विषयों पर एक गहन विचार विमर्श की जरूरत है। और इस सब को करने के लिए हर एक को बिहारी बनना होगा। अब हम सोचने वक्त अगर दिमाग में बैठा ले कि मुझे बिहार का सपना पूरा करना है, मुझे गुजरात को पछाड़ना है, मुझे गुजरात को पछाड़ना है, उस दिन बिहार के लोग, जब पूरा देश चला रहे हैं बिहार के लोग, तो क्या बिहार के लोग अपना बिहार नहीं चला सकते हैं? बिल्कुल, बिहार के लोग अपना बिहार नहीं चला सकते हैं। एक बहुत बड़ी संभावना, ऐसी ही संभावना देखी गई थी नीतीश जी में। नीतीश जी ये कहकर आए थे सत्ता में कि हम जंगल राज को हटाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, सुशासन होगा बिहार में, राम राज होगा। आप क्या कहें, कहाँ चूक गए नीतीश बाबू? नीतीश जी तो परिवर्तन लाए हैं। कम से कम 50 लाख लोग बिहार से बाहर पलायन कर गए, तो परिवर्तन नहीं है? बहुत अच्छा परिवर्तन लाए हैं। 10 लाख लोग जनता भूखे मर रहा है, इससे बड़ा परिवर्तन और क्या चाहिए बिहार में? लेवे किए हैं। मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन लाएंगे, तो मोदी जी अच्छे दिन भी ला दिए हैं। चुपचाप खाइए, घरे सोए रहिए लॉकडाउन में, इससे अच्छा दिन और क्या आएगा? परिवर्तन तो लाए हैं लोग। आपके नज़र में युवा पीढ़ी में कौन सा ऐसा नेता है जो मतलब लगता है कि वो परिवर्तन लेके आएगा, बिहार में बदलाव करेगा? एकमात्र ऐसा नेता है बिहार में, तेजस्वी यादव, युवा पीढ़ी में जो परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन हम लोग का लोकतंत्र का ऐसा नियम है कि हम लोग, जनता क्या करे, जनता भोला भाला, हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिता के भेजेंगे, और लोग ऐसा है कि उनका देखिए 50 विधायक है ऊपर से खरीद लेगा, फिर सफल नहीं हो पाएंगे। इसको बदलना होगा। चुनाव के बाद पार्टी तोड़ने का सिलसिला, इसको समाप्त करना होगा। मुखिया जी, आपसे ये आखिरी राउंड चल रहा है। आपने तो पहले ही तेजस्वी यादव का नाम लिया, क्या तेजस्वी के अलावा भी कोई ऐसे हैं जिनमें आपको संभावना दिखती है बदलाव को लेकर? देखिए, बिहार राज्य में हम लोग विधायक के थ्रू ही विधानसभा की राजनीति कर सकते हैं। अब एमपी बन के जाके कोई दिल्ली की राजनीति करते हैं तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। जो बिहार के बारे में, दिल्ली में रह करके जितने प्रवासियों के लिए अदर अदर स्टेट के मुख्यमंत्री से संपर्क करके और बिहार में मजदूरों के प्लान को, मतलब प्रवासियों को घर भिजवाने के लिए जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया और जिस तरह से उन्होंने संपर्क किया, और हम नहीं, इन्हें कि मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, चाहे आम लोगों में, जो आप तो टीवी के माध्यम से उतना चैनल पर उन लोगों का तो चलता नहीं है, मतलब पूरा पेपर देखिएगा तो प्रतिपक्ष के नेता एक प्रवक्ता से भी छोटा लाइन में उनका स्टेटमेंट रहता है। तो लोग अब ऐसा जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया से कि गरीब गुरबा भी अपने मोबाइल से अपने नेता को जो कर रहे हैं वो आराम से घरे बैठ के देख ले सकते हैं। सोशल मीडिया आने से बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े जो वादा करके जो फरौटगिरी के काम करते थे, सोशल मीडिया ने ला करके हिंदुस्तान में अच्छे नेता का बोलती बंद कर दिया है। जो ग्राउंड स्तर पे एक ठेला वाला भी बेचारा बैठा हुआ है तो भी अपने नेता के बारे में सुन रहा है कि मेरा नेता क्या कर रहा है और देख रहा है। अभी इस मामला में मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करेंगे, जो सच्चाई है, जो सच्चाई धरती पे है, अभी तो थोड़ा सा दिखलाने का प्रयास किया लोगों ने। जिस तरह से यूपी बॉर्डर पे बिहारी मजदूरों को मारा है, जिस तरह से मारा है, बिहार बॉर्डर में एंट्री नहीं करने दे रहा। ये क्या हो रहा है भाई? ये बिहार यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर की कहाँ से बात होता है? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो तो पूरा देश उनका है, उनको पहल करना चाहिए कि इस तरह से गरीब गुरबा के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं तेजस्वी जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने 18 महीना के रीजन में जो मंत्रालय चला करके बिहार को दिखाया है, एक नई किरण का जो ऊर्जा युवाओं में दिया है। हाँ, चिराग पासवान जी भी हैं और युवा नेता भी बहुत हैं जो अपने आप को साबित कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन जनता मालिक है। जनता जिसको सलाखों पे बैठाएगा वही बिहार का सम्राट होगा। अनिल जी, आपसे ख़त्म करते हैं। आप क्या सोचते हैं, बदलाव परिवर्तन किसमें कुवत है बिहार में बदलाव लाने की, या यूँ कहें
किसमें आपको संभावना नज़र आती है? मेरे हिसाब से तो अभी प्रथम स्थान पे तेजस्वी यादव जी ही चल रहे हैं, क्योंकि उनका क्रिया किया धया 18 महीने लोगों ने देखा है, उनके कार्य करने की क्षमता जो विभाग को चलाए वो देख लिया गया। तो उदाहरण के तौर पर ये सामने है। एक दूसरा अल्टरनेटिव आता है कन्हैया कुमार का, उनमें भी बहुत पोटेंशियल है अगर उनको अवसर मिले। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, वहाँ से नेतागिरी करके आए हैं, तो इनकी भी पकड़ बहुत अच्छा है जनमानस में। अगर यही विचार उनका सत्ता में आने के बाद भी बना रहे तो वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है और ऐसी यूथ की कमी नहीं है जो बिहार को गढ़ने का काम करे। ज़रूरत है कि बस जो जनता है सही नेतृत्व का चुनाव करे और गद्दी तक उसे पहुंचाए।